हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। होप आप सब बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने सर्च आज विद डिवाइन लव बुक की रीडिंग स्टार्ट की हुई है और इसमें हम ऑलरेडी 18 चैप्टर्स की रीडिंग पढ़कर अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर लॉन्ग वीडियो सेक्शन में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 19 जो है गुरुजी प्रोटेक्ट्स माय फैमिली इवन नाउ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गुरुजी प्रोटेक्ट्स माय फैमिली इवन नाउ। आई रिमेंबर माय मदर टेलिंग Guruji that we feel scared at times staying alone, especially after my grandfather's death. तो बता रहे हैं जी सुखमनी आंटी के मदर, जो कि सुखी आंटी है, वो एक बार गुरुजी को कह रहे थे कि गुरुजी जब हम अकेले रहते तो हमें बहुत डर लगता है। डरन दी की लोड़ है। मैं दो बंदे सुखी तेरे नाल, दो दो बंदे तेरी बेटियां दे नाल ते दो बंदे तेरे भाई दे नाल रखे हैं। तो गुरुजी ने उनको ये जवाब दिया कि सुखी डरने की जरूरत नहीं है, मैंने दो बंदे तुम्हारे साथ, दो दो तुम्हारी बेटियों के साथ और दो बंदे तुम्हारे भाई के साथ रखे हैं रक्षा के लिए। In 2012, I was having quite a few minor accidents in and around the house. I mentally just asked Guruji, what are those two men that you assigned to me are doing? They are just sitting idle. Can't they see I am about to fall or slip and prevent the fall? Obviously, I was joking with Guruji and never thought much about it. तो वो कह रहे जी 2012 के अराउंड मेरे बहुत से एक्सीडेंट्स होने लगे, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी मैं स्लिप होके गिरने लगी। तो वो अपने आप में सोचने लगे और गुरुजी से मजाक में थॉट में ही कहने लगे कि गुरुजी आप कह रहे हो आपने दो बंदे रक्षा के लिए, सपोर्ट के लिए रखे हुए, तो वो बंदे कर क्या रहे हैं जब मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, जब मैं गिर रही हूँ, तो वो क्या सिर्फ आइडल बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे? That very evening, my mother asked me to take her to shopping for ration, and after having made the purchases, as I walked back to the car, I heard screaming and screeching sounds. As I looked to my right, a scooter seemed to have gone completely out of the control and was about to crash into me. कह रहे जी उसी दिन एक दिन शाम को जब ये लोग इनके सुखमनी आंटी सुखी आंटी को लेकर गए शॉपिंग के लिए राशन वगैरह की, तो उन्होंने देखा कि वहाँ हल्ला गुल्ला मच गया। जैसे उन्होंने मुड़कर देखा तो एक स्कूटी वाला बहुत तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होकर इनकी तरफ आ रहा था, इनमें क्रैश होने जा रहा था। जस्ट शॉर्ट ऑफ हिटिंग मी, द स्कूटर seemed to have turned the handle of the scooter and stopped barely 2 inches away from my foot. तो जैसे ही वो ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होने लगा था, तो जैसे ही वो बिल्कुल क्लोज आया तो एकदम से हैंडल मुड़ा और स्कूटर 2 इंच दूर ही चेंज होकर डायरेक्शन रुक गया। Of course, I was taken aback. I had not seen him before crossing the road, but the scooter seemed to be in worse state than me. He kept numbing. I didn't do it. Someone switched the ignition off and turned the handle away from her. तो कह रहे हैं जी मैं तो अभी सोच में थी, घबराई थी, उससे ज्यादा वो स्कूटरिस्ट घबराया रखे थे, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे नहीं पता ये हैंडल कैसे मुड़ा और स्कूटर बंद कैसे हुआ, क्योंकि ना मेरे से हैंडल मोड़ा गया और ना ही मैंने स्कूटर को बंद किया। People gathered around and made him sit on the side and try to calm him down. After some time, he told me, "Ma'am, I saw you, but panicked and froze. I didn't know what to do. I screamed, hoping you would hear me, but there was no time. I would have crashed into you had it not been for some unknown force that switched my ignition off and turned my handle away." तो लोगों ने उनको बिठाया स्कूटरिस्ट को, उसे पैसिफाई किया कि आप बैठो, सोचो, आराम करो। तो वो कहते हैं जी उन्होंने सुखमनी आंटी को कहा कि मैम मैं मेरे से स्कूटर कंट्रोल नहीं हो रहा था, मुझे लगा कि ना मैं मोड़ पाऊंगा ना रोक पाऊंगा, क्योंकि बहुत तेज और बहुत क्लोज आ गए थे, तो मैंने इसीलिए आपको चीख कर आवाज देने लगा कि आप शायद सुनकर हट जाएंगे, बट मुझे नहीं पता कि स्कूटर का हैंडल किसने मोड़ा, कैसे मोड़ा और इसको ऑफ कैसे किया और किसने किया। He kept pointing to the scooter and said, "See the ignition? It's off. I didn't do it. I felt someone do it for me and move the handle away." तो वो बार बार कहने लगे देखो स्कूटर का इग्निशन ऑफ है, ये मैंने नहीं किया, शायद किसी और ने किया, बट किसने? Guruji's protection. Even though in a joke he had shown me proof, I quickly apologized to him for causing him so much distress and ran towards my parked car. I sat inside and thanked Guruji for saving me.
टुडे। तो वो कहते हैं जी कि मैं समझ गई कि ये गुरुजी ने, जो मैं अपने थॉट्स में मजाक में भी गुरुजी से कह रही थी कि जो दो बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, आइडल है, सेव क्यों नहीं करते मुझे, तो उसका ये जवाब था कि वो कैसे गुरुजी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन अनदर इंसिडेंट, माय मदर एंड आई वर रिटर्निंग होम फ्रॉम a function. As I entered a lane, I heard ferocious barking of a dog in the park opposite my flat. Since it was pretty late, I found it very unlikely that someone would be walking his or her dog at such an hour. I presumed it was a stray. As I parked my car in the garage and walked towards my entrance, I heard the barking coming closer. As if the dog was coming towards me, I made my mother quickly run up the stairs and turn back to see if I could stop the dog in some way. I was too late. I saw the dog jump over the fence of the park towards me. I just froze in fear. I was sure it was going to bite me. While the dog was still in the air, I saw the dog bang against some kind of invisible wall and just fall down flat on all his fours. The dog now lay a few feet away from me, looking completely dazzled. He got up winning and just walked away in the opposite direction. The invisible wall or barrier was गुरुजी's प्रोडक्शन फॉर मी दैट डे। तो वो कह रहे हैं जी, एक दिन जब मैं रात को काम से लौटे कुछ करके, तो इन्होंने गाड़ी जैसी पार्किंग में लगाने लगे, तो रात का टाइम था, इनको एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आई। तो इन्हें लगा कि इस टाइम तो कौन ही अपने डॉग को लेकर घूम रहा होगा, क्योंकि लेट नाइट था। तो जैसे ही गाड़ी लगाकर अपने एंट्रेंस की तरफ मूव हुए, तो एक कुत्ता इनको भागता हुआ बहुत तेजी से फेंस जंप करके पार्किंग की तरफ आता हुआ दिखा, इनकी ओर आता हुआ अटैक करने के मूड से। तो इनको जैसे ही वो बहुत क्लोज आया, तो सुखमनी आंटी को लगा कि ये तो आज भाई काट ही लेगा। सडनली जैसे डॉग ने काटने की पोजीशन लेते ही जंप किया, तो वो एकदम से बैंग हो गया, जबकि वहां कोई दीवार, कोई बैरियर कुछ नहीं था। एक इनविजिबल चीज में जैसे ही वो लगा, चोट लगी और गिर गया और वो उल्टा भाग गया। तो ये गुरु जी की प्रोटेक्शन थी। My nephew and niece too have felt Guruji's protection on multiple occasions. My nephew Rajdeep was once driving down from Chandigarh to Ludhiana after a tiring day. Midway, he felt so sleepy that he felt he would not be able to go any further. He prayed to Guruji to help him get safely back home. Within a few seconds, he saw Guruji's face on the car windscreen. He felt a strong current down his body, and after that, he was fully charged up and awake and made it safely to the home. तो ये कह रहे हैं कि इनके जो नेफ्यू और नीस हैं, भतीजे और भतीजी हैं, उनको भी गुरुजी की कृपा कई बार प्रोटेक्शन दिखी है, फील होती है। एक बार जब इनके जो नेफ्यू थे वो चंडीगढ़ से लुधियाना जा रहे थे, ट्रैवल करते करते थकान के कारण उनको लगा कि यार नींद आ रही है और पता नहीं सेफली पहुंच पाऊंगा कि नहीं, तो उन्होंने गुरुजी से अरदास करी कि हे मालिक, हे रब, सेफली मुझे घर पहुंचाओ। तो अचानक उनको फ्रंट स्क्रीन ऑफ द कार पर गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए और एकदम से उनके बॉडी में एनर्जी आ गई और वो सेफली टाइमली अपने घर पहुंच गए। Rajdeep had an early morning flight from Chandigarh and I was driving him to the airport. Just close to the airport where the barricading starts, I noticed the security guard frantically waving his hands and shouting as if to warn us of something. तो ये कह रहे जब मैं राजदीप को एक बार छोड़ने गई एयरपोर्ट, तो जैसे ही हम बैरिकेडिंग जहाँ स्टार्ट होती है एयरपोर्ट की वहां थे, तो वहां से नोटिस किया कि सिक्योरिटी गार्ड इशारा कर रहा है और इनको जल्दी से कह रहा है कि हटने को, कुछ वार्निंग देने को। I slowed down and tried to catch what he was trying to say. This somehow made him panic and run towards my car. I could see nothing in the rear view mirror or around me for such a reaction from him. Since it was still a bit dark, I decided not to stop and increased my speed to get into the airport as soon as possible. तो कह रहे मेरे को अंधेरा भी था हल्का हल्का और मुझे समझ भी नहीं आया वो कहना क्या जा रहे हैं। मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई एयरपोर्ट की तरफ और एंटर होने को पार्किंग साइड। As we look back, we saw a huge angry wild bull ram into the car behind mine. तो जैसे ही उन्होंने उसके बाद देखा, तो एक बड़ा ही आउट ऑफ कंट्रोल हुआ बुल आया भागता हुआ और जो इनके पीछे कार थी उसमें बैंग हो गया, उसमें बजा। The car that got hit was flung halfway across the road, and I'm sure occupants must have been hurt. Rajdeep's first reaction was, Masi, it could have been us. Guruji saved us. तो जैसे ही एक्सीडेंट देखा उन्होंने, तो राजदीप जो इनके नेफ्यू थे, उनका पहला थॉट यही आया कि मासी, इस गाड़ी की जगह हम होते, क्योंकि हमारी गाड़ी थी और हमें गुरुजी ने बचा लिया।
Jai Guruji, Shukrana Guruji. My niece Pearl was to join University of Loughborough, England. My sister and brother-in-law had gone to leave her a couple of days before her induction. All her woolens and dress for the freshers' party were brought from London and packed in a separate suitcase. तो वो कह रहे हैं जी इनके जो नीस हैं भतीजी हैं पर्ल इनके भाई और सॉरी इनके जो जीजा और सिस्टर हैं उनको छोड़ने गए जब क्योंकि उन्होंने एडमिशन लेना था लंदन यूनिवर्सिटी में तो वहां जब छोड़ने गए तो उन्होंने वहीं से सब शॉपिंग करी पैकिंग वैकिंग कर कर तैयारी करी ऑन रीचिंग द यूनिवर्सिटी दे सडनली रियलाइज दैट अ पर्टिकुलर सूटकेस वाज मिसिंग दे कॉल्ड बैक द कैब ड्राइवर हु confirmed no suitcase was left behind the car the security was contacted but they didn't seem hopeful as the suitcase did not have pearls नेम ऑन इट तो कहते हैं कि उनको एक सूटकेस था वो जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मिस प्लेस है तो उन्होंने जिस कैब में जिस टैक्सी में वो आए थे उनसे पूछा तो ड्राइवर ने मना कर दिया कि यहाँ तो कोई सूटकेस नहीं रहा और जब उन्होंने सिक्योरिटी वगैरह में पता करा तो वहां भी नहीं पता लगा देयर वर अराउंड 10,000 चिल्ड्रन कमिंग इन दैट डे एंड सीम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फाइंड अ स्मॉल black suitcase without a name tag. Pearl was obviously upset. My sister took Pearl up to her room thinking she would quickly set it up before rushing out to buy everything all over again. They kept the door of the room open for ventilation and got busy putting everything in place. They both prayed to Guruji to help them. As they prayed, the door of the room suddenly closed. Pearl immediately got up to open it and to their amazement Pearl's black suitcase was lying there. तो कह रहे हैं जी वो जब चले गए रूम में कि चलो पहले थोड़ा सा जो सामान है उसे सेट कर देते हैं उसके बाद फिर शॉपिंग जो और दोबारा करनी है वो देखते हैं क्या करनी है क्या नहीं और ये सेटिंग करने लगे इन्होंने रूम का दरवाजा खोल दिया फॉर वेंटिलेशन और थोड़ा चलो हवा क्रॉस होती रहेगी इतने में ही इन्होंने गुरुजी को अरदास की गुरुजी कुछ भी होके सूटकेस मिल जाए तो जैसे ही इन्होंने अरदास करी इतने में वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया और जैसे ही पर्ल जो इनकी भतीजी हैं वो गई उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा इनका सूटकेस वहां पड़ा था Pearl quickly went out to see who had kept it there and saw that hallway was completely empty. Within a matter of few seconds, how could someone just keep the suitcase at the door and run away? More importantly, who knew it was Pearl's room and how did they know her number? The security, when told about the suitcase being located, were equally amazed at how it suddenly just materialized in front of the room. Guruji's ways are amazing. तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही सूटकेस देखा पर्ल भागते हुए इधर उधर कॉरिडोर में देखने लगे कि कौन रख के गया कौन है जो रख के गया और कहाँ गया बट इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता था कोई सूटकेस पर ना नाम था ना किसी को नंबर पता था तो सूटकेस आया तो कहाँ से और रख के गया तो कौन जब सिक्योरिटी को ये पता लगा तो सिक्योरिटी भी अमेज थी जस्ट बिफोर कोविड in 2020 I had suffered an injury to my foot due to which I was unable to drive. We were out of ration and since I could not drive I told my mother to wait for my sister to come take her shopping. Just then the lockdown was announced and I realized we didn't have enough ration to see us through the lockdown period. Whoever I called said they were unable to deliver as there was a lot of panic buying and shops were holding on to the stocks. As a last resort, I rang up a shopkeeper I knew who owned a shop selling laces. Since his shop was next to the ration shop, I thought I would ask him if it was open and delivering at home. To my dismay, he said it was shut. He asked me what I wanted, and I told him I was out of ration. I could not go to the market due to my injury and inability to drive. He asked me to WhatsApp him the list of all I needed and that he would personally deliver it to my home. Not only did he personally risk coming during lockdown, he bought a lot extra things that were not in the list on his own. He added few vegetables, fruits, breads, etc. तो वो बोल रहे जी एक बार कोविड के समय में जब इनको राशन की जरूरत थी तो इनका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से कार ड्राइव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पैर में चोट थी तो इनको लगा कि फोन करते हैं राशन वाले शॉपकीपर्स को कि वो डिलीवर कर दें बट उस टाइम केओस इतना था होल्डिंग्स वगैरह चल रहे थे होल्डिंग ऑफ द स्टॉक्स एंड राशंस तो डिलीवरी नहीं हो पा रही थी तो इन्होंने एक पड़ोस के शॉपकीपर थे उनको फोन किया कि राशन की दुकान खोली है देखना उन्होंने देखा तो दुकान बंद थी उन्होंने इनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए तो इन्होंने बताया कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत राशन चाहिए तो उन्होंने कहा कि आप मुझे लिस्ट व्हाट्सएप कर दो मैं ट्राई करता हूँ अरेंज करने का तो जब वो राशन लेकर आए
वो कोविड में लाए भी, और जितना इन्होंने लिखाया था उसके अलावा बहुत सा ले आए जिससे कि इनको दिक्कत ना हो. What prompted him to do so? I didn't know him that well. Guruji made him a medium to provide for me and my mother. Guruji always looks after his disciple. Only a true Guru is empowered by God to establish with disciples a divine relationship by which he leads those in his care out of the common sheepfold of delusion to freedom in the Elysian pasture of God consciousness. ये है जी परमहंस योगानंदा का कोट. तो ये था चैप्टर नंबर 19 के गुरु जी कैसे एक सुखमनी आंटी के फैमिली को भी प्रोटेक्ट करते रहे और करते हैं अभी भी, और सब महिमा गुरु की बखान है इस बुक में, और महिमा बखान है जो आज के युग में जनरेशन में हर किसी को चाहिए प्रूफ. तो दिस इज ऑल प्रूफ बेस्ड, ये प्रैक्टिकल है क्योंकि ये गुरु जी के समय की संगत है. दीज आर द लकी एंड प्योर सोल्स जो इतने अच्छे कर्मों वाले हैं कि इनको रब ने साक्षात्कार अपने फिजिकल फॉर्म में अपने से जोड़ा, दर्शन दिए, सुख दुख काटे और हर समय इनका साथ निभाया. तो होप आपको रीडिंग में प्लेजर आ रहा होगा, आनंद पॉजिटिविटी आ रही होगी. सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी कहें टू सब्सक्राइब डिवाइन टॉक्स विद नितिन. ऐसे ही हमारी ट्राई रहेगी फर्दर पॉजिटिव स्पिरिचुअल कंटेंट को पढ़ने की और शेयर करने की. कोई भी आपके सजेशंस हो या आपकी कोई भी स्पिरिचुअल पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हो तो उसको कमेंट्स के थ्रू जरूर शेयर करें. टेक केयर, बाय बाय.